आप जानते हैं आपकी गोदी में कौन विराजा है? माताओं सावधान, क्या बढ़िया चौपाइयां हैं आप। मैं चाहती हूँ घर में अगर सुख चाहते हो तो ये चौपाई रोज पढ़ो, लिख लो। रामचरितमानस बालकांड 196 दोहा 197 तक पढ़ो आप, क्योंकि वहां लक्ष्मण जी का नामकरण होता है। पहली चौपाई से शुरू करो आप। क्या बोले बाबा जी? सावधान, गोस्वामी जी लिखते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का नामकरण करो, तो वशिष्ठ बाबा ने क्या कहा? इनका नामकरण। जैसे ही राम जी को देखा, अभी तक देखा नहीं था, कौशल्या जी ने पीला कपड़ा हटाया नहीं था मुखार बिंद से। ये तो मैं थोड़ा जल्दी सुना रही हूँ आपको, क्योंकि समास व्यास की दृष्टि है उस हिसाब से, नहीं तो बड़ा गजब का प्रसंग है ये कि वो पीला कपड़ा जैसे हटाया, धूप थी ना, तो कड़क धूप है, तो माताएं तो अपने बच्चों को बड़ा एकदम ऐसे रखती हैं। तो वो तो राजकुमार है, पीले कपड़े से इतना मुंह ढका हुआ था, तो कपड़ा हटा दिया, बोले इस बच्चे का नामकरण करना है। गुरुजी ने कहा ये इनका करना है, इनका नाम रखना है। बोले हाँ इनका नाम रखना है। वशिष्ठ जी 1 मिनट के लिए बस ऐसे मौन हो गए। तो राजा ने कहा बताइए ना इनका क्या नाम होगा। गुरुजी कहते पहले खुद का नाम तो पता कर लूं। इनको ऐसा देखा कि मैं ही भूल गया खुद को। जिसको देखने से खुद को भूल जाओ वो सामने है, मैं क्या इनका नाम रखूं? और आप मुझसे कह रहे हो कि इनका नाम रखना है। अरे इस दुनिया में जितने भी नाम है वो सब इन्हीं के तो हैं, इनके अलावा कुछ है ही नहीं, यही तो है। तो नाम क्या होगा? तब अब गुरुजी चाहते थे कि दौड़ के प्रणाम कर ले। भगवान मिल गए, प्रणाम कर लेते, लेकिन अगर प्रणाम कर लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और ये क्षत्रिय है। अगर मैं प्रणाम करता हूं तो लोग क्या कहेंगे कि देखो एक ब्राह्मण क्षत्रिय राजकुमार को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो शब्दों से प्रणाम करके बाबा कहते हैं सावधान, क्या होगा इनका नाम? इनके नाम अनेक अनुपा। एक नाम नहीं है इनका भाई, कई नाम है। मेंद्र पक्का हो स्वमति अनु, मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूँ। जैसे ही राम जी ने यह सुना तब तक आंखें बंद थी, और जैसे ही सुना कि इनके नाम अनेक अनुपा, मतलब बाबा जी गड़बड़ करने वाले हैं, भेद खोलने वाले हैं कि ये तो भगवान है, तो उनने बड़ी बड़ी आंखें खोल दी। और राम जी ने आंखें खोलकर बाबा जी की तरफ देखा। महाराज आराम से, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, क्योंकि सबको ये आष्टा के मानस सम्मेलन समिति में सब कई वर्षों से कथा सुनते आ रहे हैं, सब समझ जाएंगे कि मैं भगवान हूँ। इसके लिए थोड़ा आराम से, भेद नहीं खोलना है। तो गुरुजी वापिस आए। ये मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ, आप देखो तुलसीदास जी महाराज ने एक एक चीज में भाव व्यक्त किया है कि वशिष्ठ जी फिसले और फिर संभले। नहीं नहीं ठीक है, फिर तो अब मैं कहता हूँ, जो सुख धाम, भगवान कह रहे हैं फिर गड़बड़ हुआ मामला। इतने बड़े बड़े अगर डिग्री पहले ही लगा देंगे कि भाई क्या हुआ है ये, तो सब समझ जाएंगे। उन्होंने कहा फिर आंखें खोली, फिर कहा बाबा जी आराम से। बाबा जी फिर मुकाम पर आकर कहते हैं, माताओं नाम आप मुझे बताएंगे कौशल्या नंदन का क्या नाम होगा? जो सुख धाम, क्या होगा इनका नाम? तो गुरुजी कहते हैं नाम क्या होगा वो तो बात की बात है, पर नाम से क्या होगा वो पहले सुन लो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। आपके बेटे के नामकरण संस्कार से पहले गुण सुन लीजिए कि इनके नाम को अगर कोई पुण्यात्मा तो दूर की बात, कोई पापी भी इसको अगर भज लेगा तो वो भी भवसागर से पार हो जाएगा। तो वो पूछती है रानी कौशल्या कि क्या हमारे बेटे के नाम से हम तर जाएंगे? गुरुजी कहते नहीं, एक टुक जवाब। ने कहा क्या अपने बेटे के नाम से, मेरे बेटे के नाम से हम लोग तर जाएंगे? गुरुजी कहते नहीं। बोले नहीं क्यों? तो वशिष्ठ जी ने बड़ी प्यारी बात कही, क्योंकि आपके बेटे के नाम से केवल आप नहीं तरेंगे। क्या बात है! रामचरितमानस किष्किंधा कांड 28वां दोहा दूसरी चौपाई। पापी जाकर नाम सुमिरही अति अपार, आपके बेटे के नाम से केवल आप नहीं तरेंगे, अरे पत्थर पर भी इनका नाम लिख दिया जाएगा तो वो भी समुद्र में तैर जाएंगे, ऐसा इनका नाम होगा। पापी जाकर नाम सुमिरही अति अपार भवसागर तर, ये तर जाएंगे, इनका नाम तार देगा भाई। कैसा आपके बेटे का नाम होगा? आपके बेटे के नाम से तो केवल, क्या बढ़िया आपने प्रसंग सुना अभी कि इनके
जिनके केवल नाम से चरणों की धूल पड़ जाए, कोई प्रतीक्षा कर रहा हो, केवट ने बुलाया मेरे राम आएंगे। अपना अगस्त मुनि कहते हैं मेरे राम आएंगे, जो करुणा निधि है और इतना गुणशील है कि जब भी कोई बुलाता है तो दौड़कर चले आते हैं। प्रतीक्षा कर रही थी वो बरसों से, सावधान पीछे तक बैठी माता है, नाम पूछूंगी मैं आपसे, इंतजार कर रही थी वो, मेरे राम आएंगे। याद करो जरा, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरी भी कुटिया के। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210। याद करे जरा, कौन बुला रहा है माता, बताओ जरा, कौन इंतजार, रोती है, आंखों में आंसू है उसके, मेरे राम मेरी भी कुटिया के, भाग जाग जाएंगे, बोलो। किसकी बात चल रही है? शबरी। अरे इतनी देर से कथा सुन रहे हो आप, जरा सावधान। मैंने तो आपसे किष्किंधा कांड की बात ही नहीं की, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210। मैं शबरी की बात नहीं कर रही। मेरी भी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि बोलो कागा बोलो, क्योंकि कागा तो मेरे आश्रम में आता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पति श्राप दे करके गए हैं कि एक चींटी भी तेरे आश्रम में नहीं आएगी, तू श्रापित है अब। और शिला बन करके, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपने सुन लिया है, शिला बन करके। और याद कीजिए माताओं जरा, बड़ा गजब का प्रसंग है वो। मैंने सुना तो थोड़ा सा मेरे मन में आया कि वो पूछ रहे हैं राम जी कौन रो रहा है, किसके आंसू हैं, कौन सिसक रहा है। तो गुरु जी ने कहा अरे मैं भूल गया, वो तो बरसों से इंतजार कर रही है, राम अकेले हैं। यहाँ कोई नहीं आता, पति श्राप दे गए। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, ना अब मंजिल है कोई, ना कोई रास्ता, कोई आता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि पति ने श्राप दे दिया है कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। मैं एक थोड़ी सी बात कह दूं, कथा तो आपने बहुत अच्छे से सुनी है, विषय मेरा कथा का नहीं है। मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि वो पत्थर क्यों बनी है, क्योंकि देवराज इंद्र को सुंदरता भा गई थी और उस चरित्र को धूमिल करने के लिए वो आता है। और तब गौतम ऋषि कहते हैं, गौतम नारी साप बस उपल देह धरी धीर। पढ़िएगा, दोहा बड़ा गजब का है ये, कि गौतम नारी साप बस, रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210। गौतम नारी साप बस उपल देह धरी धीर। क्या चाहती है? चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। चरणों की रज मुझे मिल जाए। तब भगवान चरण ऊपर उठाते हैं, हवा चलती है, धूल गिरती है। और ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरे विषय का प्रारंभ है कि धन्य है वो भक्त जिन्हें ये धूल मिल जाए। और जैसे चरण की धूल मिली और वो शिला नारी हो गई। बोलिए अहिल्या मैया के पर सद पद पावन शोक न सावनी प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। चरणों में प्रणाम करके कहती है कि आपने मुझ पर अनुग्रह कर दिया कि आप पधारे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि करुणा कितनी है भगवान की कि वो कोई नहीं जाता, वहां राम जाते हैं तारने के लिए।